बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ अबाउट चेन रूल। अब जैसा कि आपको नेम से सजेस्ट हो रहा होगा कि चेन रूल, आपके पास ये जो रूल है दिस इज़ लाइक अ चेन। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर क्वेश्चन को हम देखें, क्वेश्चन नंबर 1 में आपको गिवन है x इज इक्वल टू 1 माइनस टी स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वेयर, y इज इक्वल टू 2bt डिवाइड बाय 1 प्लस टी स्क्वेयर। आपको इस तरह का क्वेश्चन गिवन होगा और आपको कहा जाएगा कि सॉल्व द फॉलोइंग बाय चेन रूल। फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्यूशन में फर्स्ट स्टेप आपके पास क्या होगा? अप्लाइंग फार्मूला। अप्लाइंग फार्मूला, फार्मूला आप अप्लाई करेंगे चेन रूल का। अब देखिए ये जो आपके पास फार्मूला है दिस इज लाइक अ चेन ऑफ डेरिवेटिव्स। यानी देखें ये आपके पास डी वाई बाई डी एक्स इस तरह की एक चेन बन रही है। देखिए डी वाई डी टी, फिर यहाँ पे डी टी, फिर डी एक्स डी वाई और डी टी, ये आपके पास एक डेरिवेटिव्स की चेन बन रही है। ये आपके पास चेन रूल का फार्मूला है और इसको चेन रूल इसलिए कहते हैं कि ये आपके पास जो है एक डेरिवेटिव्स की चेन है। चेन आपके पास आपको पता है कि जिसमें एक ही तरह के आपके पास एक चेन सी बनी होती है, इस तरह ये आपके पास एक डेरिवेटिव्स की चेन है। इसीलिए इसको आप जो है इस इसलिए इसको चेन रूल कहते हैं, ठीक है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें आपने फाइंड क्या करना है? आपके पास ये फार्मूला है चेन रूल का, तो आपको फाइंड क्या करना है? डी वाई बाई डी टी मल्टीप्लाई बाई डी टी बाई डी एक्स। यानी आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल आप डी वाई बाई डी टी फाइंड करते हैं या डी टी बाई डी एक्स फाइंड करते हैं और फिर डी वाई बाई डी टी फाइंड करते हैं और इन दोनों को फाइंड करने के बाद इस फार्मूले में पुट करना है और आपके पास डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो ये आपने जो है डेरिवेटिव्स अब आपको आने चाहिए जो हमने डेरिवेटिव्स के क्वेश्चन किए हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डी टी बाई डी एक्स को फाइंड करते हैं, लेकिन डी टी बाई डी एक्स हम फाइंड नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि देखिए डी बाई डी एक्स मल्टीप्लाई बाई टी, तो ये आप नहीं कर सकते। आप डी एक्स बाई डी टी फाइंड कर सकते हैं। देखिए पहले आप क्या करें, डी एक्स बाई डी टी फाइंड करें, तो ये आपके पास इक्वल हो जाएगा डी बाई डी टी मल्टीप्लाई बाय एक्स की वैल्यू इसमें पुट कर दें, 1 माइनस टी स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वेयर। देखिए अगेन मैं रिपीट करता हूँ, आपको क्वेश्चन गिवन है x इज इक्वल टू 1 माइनस टी स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वेयर, y इज इक्वल टू 2bt डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वेयर। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये क्वेश्चन गिवन होंगे और आपको कहा गया जाएगा कि सॉल्व द फॉलोइंग बाय चेन रूल। चेन रूल फार्मूले के जरिए इसको सॉल्व करें। चेन रूल का फार्मूला पहले आप लिख लेंगे फर्स्ट स्टेप में, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी टी मल्टीप्लाई बाई डी टी बाई डी एक्स। ठीक हो गया, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी। अब इस फार्मूले में ना आपके पास डी वाई बाई डी टी आपके पास है क्वेश्चन में और ना डी टी बाई डी एक्स है, तो इन दोनों को फाइंड करें। आपकी मर्जी है, पहले आप इस वैल्यू को फाइंड करते हैं डी वाई बाई डी टी को या डी टी बाई डी एक्स को। मैंने यहाँ पे नोट्स में जो है डी एक्स बाई डी टी को फाइंड किया, क्यों? क्योंकि मैं डी टी बाई डी एक्स को फाइंड नहीं कर सकता। तो डी एक्स बाई डी टी आपके पास इक्वल हो जाएगा डी डिवाइड बाई डी टी और आपके पास x की वैल्यू आप पुट कर देंगे। x की वैल्यू आपने पुट कर दी। अब ये जो डेरिवेटिव होगा ये इसका डेरिवेटिव आपने लेना है। देखिए 1 माइनस टी स्क्वेयर है ऊपर न्यूमिनेटर में और डिनोमिनेटर में आपके पास 1 प्लस टी स्क्वेयर है। तो अब आपको मैंने कहा था कि जब आपके पास डेरिवेटिव किसी चीज का आ जाए और वो डिवाइड हो रहे हों, देखिए अब ये डिवाइड हो रहे हैं, तो ये आपके पास इस पे आप कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे? कोशंट रूल का, क्योंकि आपके पास न्यूमिनेटर भी है डिनोमिनेटर में भी है और उसका डेरिवेटिव लिया जा रहा है। तो कोशंट रूल आपके पास क्या था? लोअर का स्क्वायर यानी लोअर वैल्यू जो आपके पास होगी उसका स्क्वायर, फिर लोअर इनटू डेरिवेटिव ऑफ अपर, अपर आपके पास 1 माइनस टी स्क्वायर है, माइनस अपर इनटू डेरिवेटिव ऑफ लोअर, यानी लोअर वैल्यू का स्क्वायर आप नीचे डिनोमिनेटर में ले लेंगे, फिर लोअर इनटू डेरिवेटिव ऑफ अपर वैल्यू माइनस अपर वैल्यू इनटू डेरिवेटिव ऑफ लोअर वैल्यू।
तो फिर आपने क्या करना है, 1 प्लस टी स्क्वायर इसी तरह आ जाएगा, क्योंकि इसका तो डेरिवेटिव हमने नहीं ही लेना है, ये इसी तरह आ जाएगा। डेरिवेटिव हमने 1 माइनस टी स्क्वायर का लेना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 1 माइनस टी स्क्वायर का डेरिवेटिव किस तरह लेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल आप 1 का डेरिवेटिव लेंगे। 1 का डेरिवेटिव आपके पास 0 आ जाएगा। और फिर आप माइनस टी स्क्वायर का डेरिवेटिव ले लेंगे। तो टी स्क्वायर का डेरिवेटिव आपके पास माइनस टू टी आ जाएगा, पावर रूल के जरिए। पावर रूल आपको क्या कहता है, डेरिवेटिव माइनस तो इसी तरह आ जाएगा, और टी स्क्वायर आपके पास 2 स्टार्ट में आ जाएगा और 2 से 1 माइनस हो जाएगा, तो 2t आपके पास आ जाएगा। माइनस का साइन अपनी जगह पे, 1 माइनस टी स्क्वायर भी अपनी जगह पे इसी तरह आ जाएगा। फिर डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर, तो 1 प्लस टी स्क्वायर का डेरिवेटिव भी इसी तरह होगा जिसने आपने 1 माइनस टी स्क्वायर का। तो 1 का डेरिवेटिव आपके पास 0 हो जाएगा, और टी स्क्वायर का डेरिवेटिव आपके पास 2t हो जाएगा। माइनस 2t इस वजह से नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे प्लस है। यहाँ पे 1 माइनस टी स्क्वायर था तो इसका माइनस 2t डेरिवेटिव आ गया था। अच्छा, 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर इसी तरह नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा। फिर आपने क्या करना है, माइनस टू टी को इस 1 प्लस टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है। तो माइनस टू टी को पहले 1 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस टू टी आ जाएगा। माइनस टू टी को प्लस टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 2t क्यूब, लेकिन माइनस प्लस माइनस 2t क्यूब आ जाएगा। माइनस का साइन अपनी जगह पे इसी तरह आएगा। फिर इस 2t को 1 माइनस टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो 2t इंटू 1 इज माइनस 2t। 2t इंटू माइनस टी स्क्वायर इज प्लस 2t क्यूब, और 1 प्लस टी स्क्वायर और होल स्क्वायर आपके पास इसी तरह आ जाएगा। जो कैंसिल होते हैं उनको कैंसिल कर दें, माइनस टू टी और माइनस टू टी तो कैंसिल नहीं होते, माइनस टू टी क्यूब और प्लस टू टी क्यूब आपके पास कैंसिल हो सकते हैं। तो इन दोनों को आप कैंसिल कर दें, तो आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस टू टी और माइनस टू टी आपके पास माइनस 4t आ जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन साइन आपके पास माइनस का आ जाएगा। 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर इसी तरह आ जाएगा। अब ये आपके पास डी एक्स डिवाइड बाई डी टी आ गया, लेकिन आपको चाहिए क्या, आपको आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए था डी 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 टी बाई डी एक्स चाहिए था, लेकिन ये हमारे पास डी एक्स बाई डी टी फाइंड हमने कर लिया। तो इसको अगर आप ऑपोजिट कर दें, डी एक्स बाई डी टी को आप डी टी बाई डी एक्स कर दे तो ये माइनस 4t आपके पास नीचे आ जाएगा, और 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर आपके पास ऊपर चला जाएगा। तो आपके पास डी टी बाई डी एक्स फाइंड हो गया। अब नेक्स्ट जो फार्मूले में था, फार्मूले में आपके पास था डी वाई बाई डी टी। तो डी वाई बाई डी टी, वाई की वैल्यू आपके पास है, तो आप उसका डेरिवेटिव इजीली फाइंड कर सकते हैं। डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू डी बाई डी टी मल्टीप्लाई बाय टू बी टी डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर। डी वाई बाई डी टी आपके पास इक्वल हो जाएगा डी डिवाइडेड बाई डी टी मल्टीप्लाई बाय टू बी टी डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर। यानी ये आपके पास वाई की वैल्यू आपने पुट कर दी। अब देखें यहाँ पे भी दो वैल्यूज आपस में डिवाइड हो रही हैं और उसका डेरिवेटिव लिया जा रहा है। तो जब आपके पास ऐसा केस आता है तो आपको पता है कि यहाँ आपके पास कोशेंट रूल अप्लाई हो सकता है। तो कोशेंट रूल उसी तरह लोअर वैल्यू का आप होल स्क्वायर ले लेंगे, फिर लोअर इनटू डेरिवेटिव ऑफ अपर वैल्यू माइनस अपर वैल्यू इनटू डेरिवेटिव ऑफ लोअर वैल्यू। 1 प्लस टी स्क्वायर आपके पास इसी तरह आ जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ 2b टी आपके पास 2b आ जाएगा। किस तरह, यानी 2b को आप बाहर निकाल लेंगे, क्योंकि ये डेरिवेटिव आपके पास t का लिया जाएगा, तो 2b में आपके पास चेंजेस नहीं होंगी। 2b आपके पास बाहर चला जाएगा और डेरिवेटिव ऑफ t आपके पास 1 आ जाएगा। यानी यहाँ पे आपके पास देखिए t जो है ये आपके पास x जो है x की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी यहाँ पे अगर आपके पास d डिवाइडेड बाई डी एक्स होता और 2bx होता तो फिर भी आपके पास जो आंसर होता वो 2b ही आता। तो यहाँ पे 2bt का जब आप डेरिवेटिव लेंगे तो 2b तो इसी तरह आ जाएगा और t का डेरिवेटिव आपके पास 1 आ जाएगा। माइनस 2bt अपनी जगह पे होगा,
डेरिवेटिव ऑफ 1 आपके पास 0 हो जाएगा और डेरिवेटिव ऑफ टी स्क्वायर, अब टी स्क्वायर का डेरिवेटिव आपके पास 2t आ जाएगा, क्योंकि 2 आपके पास स्टार्ट में आ जाएगा और 2 से आपके पास पावर में 1 माइनस हो जाएगी पावर रूल के ज़रिए। और नीचे आपके पास 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर इसी तरह आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में आप इसको मल्टीप्लाई कर लें। 2b इंटू 1 विल बी 2b, 2b इंटू टी स्क्वायर विल बी 2bt स्क्वायर, माइनस 2bt और 2t आपको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 4bt स्क्वायर आ जाएगा और 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर इसी तरह आ जाएगा। फिर यहाँ पे आपके पास जो है, देखिए यहाँ पे आपके पास 2b माइनस जो है यहाँ पे 2, यहाँ पे देखिए नोट्स में थोड़ा सा रब हुआ हुआ है, यहाँ पे 2b माइनस 2bt स्क्वायर आया हुआ है। किस तरह, ये प्लस 2bt स्क्वायर है और ये माइनस 2bt स्क्वायर 4bt स्क्वायर सॉरी, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे लेकिन साइन आपके पास ग्रेटर वैल्यू का आएगा। तो 4bt स्क्वायर से 2bt स्क्वायर आप माइनस करेंगे तो आपके पास 2bt स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा नोट्स यहाँ पे रब हुआ हुआ है तो यहाँ पे आपके पास स्क्वायर है 2bt स्क्वायर और नीचे आपके पास 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर इसी तरह आ जाएगा। फिर इसको आगे हम सिंप्लीफाई करते हैं तो 2b को अगर हम कॉमन ले लें तो आपके पास 1 माइनस टी स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि 2b दोनों में है तो कॉमन ले लिया, यहाँ से 1 आ गया और यहाँ से टी स्क्वायर आ गया और नीचे आपके पास 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर इसी तरह आ जाएगा। तो डी वाई बाई डी टी की वैल्यू भी आपके पास आ गई और डी टी बाई डी एक्स की वैल्यू भी आपके पास आ गई। तो इस फार्मूले में उसको पुट करें तो आपके पास ये आ जाएगा, पुटिंग द वैल्यूज इन इक्वेशन 1, तो 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 माइनस 4t मल्टीप्लाई बाय 2b 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर। तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा माइनस सॉरी 2b इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर और डिवाइड बाय 4t, और ये माइनस जो है इसको यहाँ पे साइड पे भी आप लिख सकते हैं, तो माइनस 2b 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइड बाय 4t डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आपके पास आ गई। तो ये आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन था चेन रूल का। सेकंड क्वेश्चन में आपको गिवन है x इज इक्वल टू थीटा प्लस 1/थीटा और y इज इक्वल टू थीटा प्लस 1, और आपको कहा गया कि सॉल्व द फॉलोइंग बाय चेन रूल। तो सिंपल सॉल्यूशन में आप क्या लिखेंगे, डी वाई बाई डी एक्स उसी तरह। अब यहाँ पे डी वाई बाई डी थीटा होगा डी टी की जगह, क्यों, क्योंकि उस क्वेश्चन में आपको टी गिवन था, इसमें थीटा गिवन है। तो आपके पास जो फार्मूला होगा तो डी वाई बाई डी थीटा इंटू डी थीटा बाई डी एक्स, तो ये आपके पास जो है इक्वेशन बन जाएगी। देखें, जो फर्स्ट क्वेश्चन हमने किया था ना उसमें आपके पास डी टी की जगह, क्योंकि क्वेश्चन में आपको टी गिवन थे, देखें टी इसमें भी है, एक्स की वैल्यूज में भी है, वाई की वैल्यूज में भी है। यहाँ आपके पास एक्स और वाई वैल्यूज में थीटा गिवन है, तो थीटा आप टी टी की जगह आप डी टी की जगह डी थीटा आप लिख लेंगे, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी। फिर आप पहले इसको फाइंड करते हैं या इसको फाइंड करते हैं तो आपकी मर्जी, डी थीटा बाई डी एक्स को आप फाइंड नहीं कर सकते तो आप क्या करेंगे, डी एक्स बाई डी थीटा को फाइंड करेंगे। जिस तरह इससे पहले आप डी टी बाई डी एक्स को फाइंड नहीं कर सकते थे तो आपने डी एक्स बाई डी टी फाइंड किया था, इसी तरह आप डी एक्स बाई डी थीटा पहले फाइंड करेंगे। तो डी एक्स बाई डी थीटा आपके पास इक्वल हो जाएगा डी बाई डी थीटा और एक्स की वैल्यू आप पुट कर देंगे थीटा प्लस 1/थीटा। अब 1/थीटा आपके पास जो है 1/थीटा, नीचे आपके पास थीटा की पावर कितनी होगी, 1 होगी, इसको अगर आप ऊपर ले जाएं तो आपके पास थीटा माइनस 1 हो जाएगा। फिर डेरिवेटिव जो है वो दोनों को दे दें, डी बाई डी थीटा मल्टीप्लाई बाई थीटा, थीटा को भी दे दिया और फिर थीटा माइनस 1 को भी दे दिया, थीटा का डेरिवेटिव आपके पास 1 आ जाएगा बाय पावर रूल, और यहां से आपके पास पावर रूल के जरिए जो है -1 थीटा टू द पावर -2 आ जाएगा। ये किस तरह आएगा, ये इस तरह आएगा कि -1 आपके पास स्टार्ट में आ जाएगा और -1 से
1 माइनस हो जाएगा, तो -1 आपके पास -2 हो जाएगा। फिर आपके पास 1 इसी तरह आ जाएगा, माइनस, और अब इस थीटा को नीचे ले गए हैं, तो आपके पास 1 डिवाइड बाय थीटा माइनस 2 था, नीचे जाके थीटा प्लस 2 हो जाएगा, यानी थीटा की पावर प्लस 2 हो जाएगी। फिर यहाँ पे एलसीएम लिया गया है, थीटा स्क्वायर एलसीएम लिया गया है, थीटा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1 इज थीटा स्क्वायर। थीटा स्क्वायर और थीटा स्क्वायर आपस में कैंसिल होते हैं, तो -1 आपके पास ऊपर से रह जाएगा। फिर ये आपके पास dx बाई डी थीटा की वैल्यू आ गई, लेकिन हमें क्या चाहिए था, हमें डी थीटा बाई डी एक्स की वैल्यू चाहिए थी, तो थीटा स्क्वायर ऊपर चला जाएगा और थीटा स्क्वायर -1 इसी तरह आ जाएगा, तो डी थीटा बाई डी एक्स आपके पास आ गए। अब नेक्स्ट वैल्यू आपके पास क्या थी, डी वाई बाई डी थीटा, तो डी वाई बाई डी थीटा आपके पास सिंपल है, डी बाई डी थीटा इसी तरह लिख लें और वाई की वैल्यू इसमें पुट कर दें, तो थीटा को भी आप डेरिवेटिव दे दें और 1 को भी दे दें, तो थीटा का डेरिवेटिव आपके पास 1 आ जाएगा और 1 का डेरिवेटिव आपके पास 0 हो जाएगा, तो आपके पास डी वाई बाई डी थीटा 1 आ जाएगा। तो फिर इस दोनों को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी थीटा की वैल्यू 1 है, तो 1 पुट कर दें, और आपके पास जो है डी थीटा बाई डी एक्स की वैल्यू क्या थी, थीटा स्क्वायर डिवाइड बाय थीटा स्क्वायर माइनस 1, तो 1 मल्टीप्लाई बाय दिस विल बी थीटा स्क्वायर डिवाइड बाय थीटा स्क्वायर माइनस 1, तो ये आपके पास सेकंड क्वेश्चन का आंसर आ गया। नाउ द थर्ड क्वेश्चन आपके पास है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर और u आपके पास है x4। अब देखें, यहाँ पे आप डी वाई बाई डी एक्स की जगह आप डी वाई बाई डी यू फाइंड करेंगे, क्योंकि आपके पास y और x नहीं है, आपके पास y और u है। सिमिलरली डी वाई बाई डी थीटा की जगह x यहाँ पे आपके पास है, तो डी वाई बाई डी एक्स मल्टीप्लाई बाई डी एक्स बाई डी यू हो जाएगा। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 हो। देखिए ये जो आपके पास वैल्यूज होंगी, इसके मुताबिक आप इस फार्मूले को जो है लिखेंगे, यानी आपके पास यहाँ पे जो गिवन होगा वो आपके पास क्रॉस में होंगे, और जो आपको फाइंड करते थे वो आपके पास इस तरह क्रॉस में होंगे, और दोनों वैल्यूज डी वाई बाई डी यू आपने फाइंड करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या फाइंड करें, डी एक्स बाई डी यू फाइंड करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स, आपकी मर्जी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करता हूँ, तो ये आपके पास हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, तो डी बाई डी एक्स, और यहाँ पे ये यू नहीं है, ये आपके पास डी एक्स है, ठीक है ना, तो यहाँ पे एक्स आ जाएगा, और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स टू द पावर माइनस 2, किस तरह, यहाँ पे y की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर, तो नीचे स्क्वायर है ऊपर जाएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा। फिर डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर विल बी 2x, माइनस का साइन अपनी जगह पे, और डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2 आपके पास -2x टू द पावर -3 आ जाएगा बाय पावर रूल। किस तरह, -2 स्टार्ट में आ जाएगा और -2 से 1 माइनस हो जाएगा तो -3, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2x टू द पावर -3 इसी तरह आ जाएगा, फिर 2x अपनी जगह पे आ जाएगा और 2 भी इसी तरह आएगा, लेकिन x टू द पावर -3 को हम नीचे ले जाएंगे, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा, और इसकी पावर ऊपर मल्टीप्लिकेशन में माइनस थी, तो नीचे जाके इसकी पावर की वैल्यू जो है वो प्लस हो जाएगी। फिर x3 को एलसीएम ले लें, x3 मल्टीप्लाई बाय 2x विल बी 2x4, x3 मल्टीप्लाई बाय x3 ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो 2 आपके पास ऊपर से आ जाएगा। फिर आपके पास 2 को कॉमन लिया जा सकता है, तो 2 को कॉमन ले ले, x4 अपनी जगह पे आ जाएगा, 2 आपके पास 1 बन जाएगा और x3 इसी तरह आ जाएगा, तो dy बाई डी एक्स आपके पास आ गया, ये फर्स्ट वैल्यू फार्मूले की। अब सेकंड वैल्यू है dx बाई डी यू, तो dx बाई डी यू हम नहीं कर सकते, तो आप क्या करें, du बाई डी एक्स करें, तो du बाई डी एक्स आप करेंगे तो d बाई डी एक्स, यू की वैल्यू आपके पास x4 है, तो x4 का डेरिवेटिव आपके पास 4x क्यूब आ जाएगा, किस तरह, 4 स्टार्ट में आ जाएगा और 4 पावर से 1 माइनस हो जाएगी, तो 4x क्यूब, तो dy बाई डी एक्स भी आपके पास आ गया, तो du बाई डी एक्स भी आ गया, और हमें चाहिए क्या था, हमें dx बाई डी यू चाहिए था, तो dx को ऊपर ले जाएं, du को नीचे ले जाएं,
तो आपके पास नीचे 1 होगा, 1 ऊपर चला जाएगा, आपके पास 1 डिवाइडेड बाय 4x क्यूब dx बाय du आ जाएगा। दोनों वैल्यूज आपके पास आ गई, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें तो आपके पास जो आंसर होगा x4 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2x6 आ जाएगा। किस तरह? 2 1s are 2 and 2 4s are 2 2s are is 4, तो 2x क्यूब आ जाएगा। 2x क्यूब मल्टीप्लाई बाय x क्यूब विल बी 2x6। पावर्स आपस में ऐड हो जाएंगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज y is equal to x square plus 1 divided by x square minus 1 और u is equal to x cube। अब इसमें भी उसी तरह आपने फार्मूला पहले लिखना है, dy by du is equal to dy by dx मल्टीप्लाई बाय dx बाय du, इक्वेशन नंबर 1। फर्स्ट ऑफ ऑल dy बाय dx फाइंड करते हैं, तो dy बाय dx आपके पास आ जाएगा, y की वैल्यू आपके पास x प्लस 1 और x माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1 हमने पुट कर दी। अब देखें डेरिवेटिव लिया जा रहा है और अंदर आपका आपस में दो वैल्यूज डिवाइड हो रही है, तो इस पे आप क्वोशंट रूल अप्लाई कर सकते हैं। तो क्वोशंट रूल अप्लाई करें, एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर लोअर स्क्वायर, फिर लोअर इनटू लोअर वैल्यू इनटू डेरिवेटिव ऑफ अपर वैल्यू माइनस अपर वैल्यू इनटू डेरिवेटिव ऑफ लोअर वैल्यू। ये क्वोशंट रूल का फार्मूला है। एक्स स्क्वायर माइनस 1 इसी तरह आ जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आपके पास 2x आ जाएगा। डेरिवेटिव फिर 1 का लें तो 1 का आपके पास 0 आ जाएगा, तो 2x प्लस 0 आपके पास 2x बन जाएगा। माइनस का साइन अपनी जगह पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 इसी तरह आ जाएगा। डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर आपके पास फिर 2x आ जाएगा और डेरिवेटिव ऑफ माइनस 1 आपके पास 0 आ जाएगा, तो 2x माइनस 0 इज 2x। एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर इसी तरह आ जाएगा। 2x आपके पास एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो 2x क्यूब बन जाएगा और 2x माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 2x बन जाएगा। माइनस का साइन अपनी जगह पे, 2x एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो 2x क्यूब बन जाएगा, 2x 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 2x बनेगा, लेकिन इस माइनस के जरिए वो माइनस 2x हो जाएगा। माइनस 2x क्यूब प्लस 2x क्यूब आपके आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो माइनस 2x और माइनस 2x आपके पास माइनस 4x बन जाएगा और नीचे एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर इसी तरह आ जाएगा। तो ये आपके पास dy बाई डी की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट वैल्यू हमने फाइंड करनी थी dx बाई डी, लेकिन dx बाई डी हम फाइंड नहीं कर सकते, हम पहले du बाई dx फाइंड करेंगे। तो du बाई dx आपके पास d बाई डी हो जाएगा और u की वैल्यू आपके पास x क्यूब है और x क्यूब का डेरिवेटिव आपके पास 3x स्क्वायर आ जाएगा। हमें चाहिए क्या था, हमें dx बाई डी चाहिए था, dx को ऊपर ले जाएं du को नीचे ले आएं और 3x स्क्वायर पे ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगा और यहाँ से जो 1 है यहाँ पे 1 होता है, 1 ऊपर हो जाएगा, तो 1 डिवाइड बाई 3x स्क्वायर आ जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा dy बाई डी यू इज इक्वल टू माइनस 4x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 3x स्क्वायर। ठीक होगी, ये स्क्वायर इस x के साथ कैंसिल होके आपके पास माइनस 4 इंटू 3x, 3x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। तो दिस वाज योर टॉपिक ऑफ चेन रूल। इंशाल्लाह इस पे जो और क्वेश्चंस अगर होंगे इसमें वैल्यूज आपके पास चेंज हो सकती है और मेथड आपके पास यही होगा। तो इसमें किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो यू कैन कांटेक्ट मी। मैं सैटरडे को यूनिवर्सिटी में होता हूँ और आप मेरे साथ व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं किसी पॉइंट की समझ आपको ना आई हो। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।